जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल फूलपुर एजुकेशनल एकेडमी में। दोस्तों, आज की वीडियो में यह हमारा है लेक्चर नंबर 2 और चल रहा है क्लास 9th का साइंस, हमारे आसपास के पदार्थ। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने पदार्थ के बारे में और पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में सीख लिया था। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो लेक्चर 1 आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए, लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ के कणों के गुण। इसमें क्या हम सीखेंगे? पदार्थ के कणों के गुण। तो चलिए हम देखते हैं कि पदार्थ के कणों के गुण मुख्य रूप से क्या क्या होते हैं। तो इसको ट्रिक के माध्यम से आप कैसे याद रख सकेंगे कि पदार्थ के कणों के गुण क्या क्या हैं। तो ट्रिक आपका क्या है? राग। ट्रिक क्या है आपका? राग, यानी RAG। इससे होगा क्या, इसको समझ लेते। र से आपका क्या हो जाएगा? रिक्त स्थान। र से आपका क्या हो जाएगा? रिक्त स्थान। ए से आपका हो जाएगा आकर्षण बल। ए से आपका क्या हो जाएगा? आकर्षण बल। और जी से आपका हो जाएगा गतिशील। जी से क्या हो जाएगा आपका? गतिशील। यानी जो पदार्थ के कण होते हैं उनके कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। उनके कणों के बीच पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। गतिशील माने पदार्थ के कण निरंतर क्या रहते हैं? गतिशील रहते, यानी गति करते हैं। तो इस ट्रिक से आप आसानी से याद रख सकेंगे। तो चलिए सभी गुणों के बारे में थोड़ा गहराई से जानते हैं। तो पहला गुण है आपका, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। रिक्त माने खाली। रिक्त माने क्या होता है आपका? खाली। माने पदार्थ के कणों के बीच कैसी जगह पाई जाती है? तो खाली जगह पाई जाती है। यह पदार्थ का है पहला गुण होता है। जैसे चीनी या नमक का पानी में घुलना। तो आप देखे होंगे, आप पानी ले लीजिए। पानी में जब आप क्या करते हैं? चीनी के कणों को घोलते हैं। पानी में किसको घोलते हैं? जब आप चीनी को घोलते हैं तो देखेंगे कुछ समय बाद चीनी गायब। चीनी क्या हो गया? गायब हो गया। आखिर चीनी गया कहां? तो चीनी कहां जाएगा? जो जल के कण हैं, जल के कणों के बीच क्या है? रिक्त स्थान है, यानी खाली जगह है। इन्हीं खाली जगह में यह चीनी क्या हो गया? स्थापित हो गया, समा गया, खो गया। माने जैसे आप क्या कीजिए कि पानी में अगर आप नमक भी डाल देंगे, क्या डाल देंगे? नमक डाल देंगे, तो नमक क्या होगा? नमक उस पानी में अच्छी तरीके से घुल जाएगा। और जो जल के कण होंगे, जल के कणों के बीच जो रिक्त स्थान, खाली जगह होगा, उसमें यह नमक क्या हो जाएगा? खो जाएगा, हेरा जाएगा। जैसे मेला में कुछ लोग हेरा जाते हैं, तो उसी तरह यह नमक भी क्या हो जाएगा? पानी के बीच जो रिक्त स्थान होता है, इस रिक्त स्थान में नमक भी क्या हो जाएगा? खो जाएगा। तो इससे यह पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। अच्छा, तो यह चीज आप ध्यान दीजिएगा। जो गैस के कण होते हैं, गैस के कण, इनके कणों के बीच सबसे ज्यादा रिक्त स्थान होता है। तो सबसे ज्यादा रिक्त स्थान किसके बीच होता है? गैस के कणों के बीच। उससे कम द्रव के कणों के बीच। और सबसे कम या न के बराबर, किसके बराबर? न के बराबर किसमें होता है? ठोस में होता है। तो यह कभी कभी विकल्पी आपसे क्या करेगा? पूछ लेगा कि कणों के रिक्त स्थानों के घटते क्रम को लिखिए। तो सबसे ज्यादा किसमें होता है? गैस के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। उससे कम किसमें होता है? पानी यानी द्रव में होता है। उससे कम किसमें होता है? ठोस में होता है। तो आगे आपको अगले लेक्चर में आपको बताएंगे कि गैस क्या होता है, द्रव क्या होता है, ठोस क्या होता है, इसकी परिभाषा और इनके प्रकार अच्छी तरीके से आपको बताएंगे। तो आई होप यह पहला गुण आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? खाली जगह होता है, रिक्त स्थान होता है, जिसमें अन्य कण क्या होते हैं? छिप जाते हैं। अगला गुण, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते
हैं। पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। जैसे पानी में रंग या दूध का मिलना, इसका क्या उदाहरण है? जैसे आप समझ लीजिए कि यहां क्या है, पानी पूरा भरा है। अब हमें यह तो नहीं दिखाई देगा, आंख से अगर आप देखेंगे तो यह आपको नहीं दिखाई देगा कि यह जल के कण या अन्य किसी पदार्थ के कण क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं, इधर उधर इसी में क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं। ऐसा आपको आंखों से दिखाई नहीं देगा, यह सूक्ष्मदर्शी से कणों को देखा जाता है। अब इसमें हमने क्या किया? रंग डाल दिया। क्या डाल दिया? रंग डाल दिया। अब होली आ ही गया है तो होली में क्या होगा कि सब लोग पानी में रंग को घोलेंगे। तो जब इसमें आप रंग डालेंगे तो आप देखेंगे, अगर आप ऊपरी सतह पर भी गिराएंगे तो रंग धीरे धीरे पानी के सभी कणों में क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब यह रंग आता है तो इसका जो कण होगा वह कण धीरे 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 धीरे, यह जो जल के कण होंगे वह गतिशील होते हैं, सभी क्या करेंगे? इधर उधर गति करते 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 अपने में सबको क्या करेंगे? मिला लेंगे। इस रंग को पानी के सभी कण अपने में क्या करेंगे? मिला लेंगे। कुछ समय बाद अगर यह लाल रंग रहेगा तो पानी क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। पानी क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। और जिसके मुंह पर लगा देंगे उसका मुंह भी क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो इससे यह सिद्ध होता कि जो पदार्थ के कण होते हैं वह निरंतर क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, गति करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप आसान विधि में समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं आपने क्या कर लिया? अगरबत्ती को जला दिया। क्या जला दिया? अगरबत्ती को जला दिया। तो आप थोड़ी दूरी पर भी बैठे रहेंगे, जब उसका धुआं क्या होगा? कण, उसके कण जो होंगे वह फैल जाएंगे हवा के कणों में, तो उसकी आपको सुगंध आएगी। क्या आएगी? सुगंध आएगी। तो आप पूछेंगे किसी को, कहीं अगरबत्ती तो नहीं सुलगाया गया है? तो इसका मतलब यह हुआ कि जो पदार्थ के कण हैं वो क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। वह जो सुगंध है वह गति करते हुए आपके पास आ गया। इससे क्या सिद्ध हुआ? पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। तो पानी में अगर दूध आप मिला देंगे तो दूध भी क्या होगा? दूध के भी कण धीरे धीरे पानी के सभी कणों में मिल जाएंगे। आखिरी में आप देखेंगे पूरा पानी आपको दूध के जैसा दिखाई दे रहा है। अगला गुण देख लेते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को आकर्षण बल लगाकर चिपके रहते हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, यही हमारा क्या मार्कर है, या आप क्या समझ लीजिए, या डस्टर है। अब डस्टर में जो लकड़ी के कण हैं वह कण एक दूसरे को क्या हुए? मजबूती से एक एक कण पकड़े हुए हैं। यह अनेकों कणों से मिलकर बना। अब इसको आसानी से तोड़ेंगे तो यह टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इनके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत क्या है? मजबूत है। तो जो ठोस पदार्थ होता है उसके कण बहुत पास पास होते हैं, बहुत नजदीक होते हैं, और एक दूसरे को मजबूती से क्या किए रहते हैं? पकड़े रहते हैं। इसलिए यह लकड़ी देखिए टूट नहीं रही है। कोई भी ठोस पदार्थ हो, मजबूत पदार्थ हो, जैसे यह मार्कर है, इसके यह भी अनेकों कणों से मिलकर बना है। इसके भी कण बहुत क्या है? पास पास है। तो यह भी मार्कर जल्दी टूटेगा नहीं। यह चीज आप ध्यान दीजिएगा कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? मजबूती से पकड़े रहते हैं। जैसे लकड़ी का आसानी से ना टूटना, लकड़ी आसानी से टूटेगा नहीं, क्योंकि उसके कण आसपास क्या पास पास होते हैं और एक दूसरे क्या करते हैं? पकड़े रहते हैं। कोई लोहा है, लोहे को आप तोड़िए तो लोहा भी जल्दी टूटेगा नहीं, काटना पड़ेगा उसको। तो इसके भी कण क्या रहेंगे? पास पास, बहुत पास पास रहेंगे, जो कि एक दूसरे को बहुत मजबूती से पकड़े रहेंगे। इसी तरह जितने भी ठोस पदार्थ हैं, सभी ठोस पदार्थ के कण एक दूसरे के बहुत नजदीक रहते हैं, जिसके कारण आकर्षण बल क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। यानी यह कण एक दूसरे पर आकर्षण बल बहुत ज्यादा लगाते हैं, एक दूसरे को बहुत मजबूती से आकर्षित किए रहते हैं। तो यही कहा गया कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह क्या? तीसरा गुण है। अच्छा,
या हम समझ लेते हैं सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसमें होता है, सबसे कम आकर्षण बल किन पदार्थों कणों में होता है। तो जो आपका ठोस पदार्थ होता है, मजबूत पदार्थ होता है, ठोस में आकर्षण बल सबसे क्या होता है, अधिक, सबसे ज्यादा किसमें होता है, ठोस में, उससे कम द्रव में, और सबसे कम किसमें होता है, गैस में होता है। सबसे कम किसमें होगा, गैस में होगा। यानी जो आकर्षण बल होगा वह सबसे कम किसमें होता है, गैस में, सबसे अधिक आकर्षण बल किसमें होता है, ठोस में, और ठोस से कम किसमें होता है, द्रव में होता है। तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। रिक्त स्थान, रिक्त स्थान जो है गैस में सबसे ज्यादा, रिक्त स्थान गैस में सबसे ज्यादा, और आकर्षण बल गैस में सबसे कम, और आकर्षण बल ठोस में सबसे ज्यादा, और रिक्त स्थान ठोस में सबसे कम। तो पहला वाला जो पॉइंट आपने पढ़ा था इसके क्या था, विपरीत था। तो यह थे पदार्थ के 3 महत्वपूर्ण गुण, जो कि अगर पेपर में पूछेगा तो यही तीनों गुणों के बारे में पूछेगा। ऐसे आपसे पूछेगा कि पदार्थ के किन्हीं 2 गुणों के नाम लिखिए या 3 गुणों के नाम लिखिए। तो अगर आपने ये अच्छी तरीके से समझ पाया है तो आप आसानी से पेपर में इसको लिख सकते हैं। तो अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। कोई समस्या हो तो अवश्य कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।